तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग मस्त हैं कि नहीं है, जो ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हम लोगों ने कल तक पढ़ चुका था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन तक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा किए गए भारत में आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो बात होता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये थे जो मोहनदास करमचंद गांधी थे। और क्या बात है, तो इनकी जो पिता थे वो करमचंद गांधी थे और इनके आगे का नाम लगा दिया गया मोहनदास, तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गए। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी थी उनकी नाम थी कस्तूरबा और माता के नाम थी पुतली बाई। ये बेसिक चीज है जो इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में कभी न कभी पूछ ले। और इनके बारे में याद रखना हमारा धर्म भी बनता है, काहे कि क्योंकि मतलब ये हमारे देश को आज़ाद करने में और हमको एक आज़ादी लाइफ देने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो इंग्लैंड से की थी। कहाँ से की थी? तो इंग्लैंड से की थी। इंग्लैंड में किस चीज की पढ़ाई करते थे? वकील की। किसी की पढ़ाई करते थे? वकील के। अब वकील के पढ़ाई करके भारत आए थे और फिर उसकी जो एक लड़ाई था वकालत का, मतलब एक वकालत का काम था, उसके काम के चलते चल गए थे अफ्रीका केस लड़ने। अभी अफ्रीका गए तो वहां पे इनके साथ रंग का भेदभाव हुआ। रंग को देखकर इनको से बोला, कहानी है मतलब जो भी रियलिटी चीज है वो बताया जाता है कि इनको रंग के आधार पर ट्रेन में से बाहर लोग, गोरे लोग उठा कर फेंक दिए थे कि ये काला है, हमारे साथ नहीं बैठ सकता। तो इनको बढ़ गया गुस्सा और वहां पे अंग्रेजों को बैंड बजा दिए। बैंड कैसे बजाए? सत्याग्रह के द्वारा। तो इनका जो पहला सत्याग्रह होता है वो अफ्रीका में होता है। ठीक है, जो पहला सत्याग्रह होता है वो अफ्रीका में होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह गांधी जी के जीवन का, ये नहीं है कि भारत में, वो कहाँ पूरे दुनिया में कहीं पूछेगा तो ये गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था। और फिर वहां पे सत्याग्रह किए, फिर वहां पे सफल रहे। उसके बाद आए भारत। 1915 में ये भारत चला है जब विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत आया था, तो अंग्रेजों ने इनसे मदद मांगी थी कि आप हमको सैनिक की सहायता दीजिए, हम देश होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद देश को, आप देश में आपकी भागीदारी भी निभाएंगे। ठीक है, तो ऐसा, लेकिन वो लोग किया नहीं था। तो गांधी जी के और गुस्सा बढ़ा था। तो फिर ये देखिए, पहले तो सत्याग्रह गांधी जी आए थे भारत, तो वो किए थे बिहार में। वो कहाँ किए थे? बिहार में। बिहार में इनको पश्चिम चंपारण के एक जो मान चलिए कि एक तरह से जमींदार रहते हैं, वो राज्य कुमार शुक्ल रहते हैं, इनको बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, कहते हैं कि गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ और जरा हमारे यहाँ किसानों की स्थिति देखिए और इनके लिए आप आवाज उठाइए, ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ यहाँ पे आराम से इंसाफ हो सके। तो गांधी जी, यही पहला सत्याग्रह ये भारत में है। पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हो रहा है? बिहार में। बिहार के किस जिला में? तो चंपारण जिला में। बुलाने वाले कौन थे? राज्य कुमार शुक्ल थे। बुलाए थे किस लिए? तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था और इस पर टैक्स भी ज्यादा था और लोगों को ज्यादा फायदा भी नहीं होता था। और जिस जमीन पर नील की खेती होती है उस जमीन पर 2-3 साल के लिए कोई अनाज नहीं उग पाता। तो किसान भाई लोग चाहते थे कि हम लोग नील की खेती नहीं करें, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती कराते थे। और यही था तिनकठिया प्रणाली, जिसमें नील की खेती किया जाता था और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। ठीक है, तो ये सब जो पहला सत्याग्रह है बिहार भारत में, तो वो कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार के किस जिला में? पश्चिम चंपारण में। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल। किसके लिए? तिनकठिया प्रणाली के लिए। तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। तो ये यहाँ पे इनका सफल रहता और किसान भाइयों को आजाद, मतलब सॉरी, इंसाफ मिलता है और गांधी जी के साथ वो बड़े अच्छे से लड़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, असहयोग आंदोलन क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ चुका था, मतलब हम लोग पढ़ चुके थे खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस में महात्मा गांधी जी आए हुए थे उसमें भारत, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 में ही भारत चल आए थे और अपना एक सफल सत्याग्रह 1917 में
बिहार में आकर कर भी दिए थे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के बाद जैसे ही आता है तो कहता है कि इसको किस लिए किया गया था, कहाँ बोला गया था कि करेंगे, अब कब पारित हुआ था, अब कब से चालू हुआ था, कैसा कैसा चला था। तो हम लोग इसे एकदम डिटेल में 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक आराम से समझेंगे। तो असहयोग आंदोलन कहता है कि असहयोग आंदोलन को चालू करने वाले महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसको महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन, जैसे मीटिंग होता है ना, वैसे होता था कांग्रेस के मीटिंग। तो कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गांधी जी ने सितंबर में प्रस्ताव रखा था। 1920 में गांधी जी बोले थे कि हम लोग को एक आंदोलन करना चाहिए सब मिलके देश के खिलाफ, जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाफ। तो ये रखे थे सितंबर 1920 में, और 2 महीना के बाद जाके सब लोगों ने फैसला किया कि हाँ हम करेंगे, हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इनको स्वीकृति, मतलब इनको सब लोग बोलते हैं कि ठीक है आप करिए, हम लोग आपके साथ हैं। वो बोलते हैं दिसंबर नागपुर के अधिवेशन में। तब प्रस्ताव कब रखा गया था? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब पारित कब हुआ? तो दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। अब होता है असहयोग आंदोलन। नाम में ही इसका आंदोलन का नाम छुपा हुआ, असहयोग आंदोलन। मतलब नहीं, सहयोग करेंगे, नहीं सहयोग करने वाला आंदोलन। मतलब कह रहे हैं कि हम लोग जितना भारत में आदमी हैं, सब भारतीय हैं, वो अंग्रेज का सहयोग करके नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे काम करेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे, जो देखते जरा हम भी। तो यही सब के चलते चालू हुआ था असहयोग आंदोलन, जो चला था 1920 से 1922 तक। तो पहला जो अब कहता है कि कारण क्या क्या था, तो कारण पीछे से तो बहुत सारा आ रहा था, लेकिन जो तत्कालीन कारण था उसके बारे में पूछा जाता है और उसके बारे में लिखा जाता है। तो पहला कहता है कि पहला जो कारण हो रहा था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो रौलट एक्ट के खिलाफ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके चलते लोगों ने कहा कि नहीं, हमको अब आंदोलन करना पड़ेगा। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो ये सरकार हमसे नहीं डरेगी और इसी तरह से हम लोग को दबाते हुए रहेगी। इसलिए लोगों ने पहला जो कारण रखा था लोगों का था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। उसके बाद एगो जो मुस्लिम लोग कर रहा था उसके बारे में पढ़े थे हम लोग, खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन कौन कर रहे थे? मुस्लिम लोग। तो दूसरा जो कारण हो गया खिलाफत आंदोलन। तो पहला कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा जो कारण है वो कारण है खिलाफत आंदोलन, और तीसरा जो कारण है स्वराज की प्राप्ति। सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपना मांगेंगे कि चलो हमको भी सरकार चलाने की आजादी दो, हम भी सरकार का हमें भी हिस्सा बनाओ, हम भी जो बोलेंगे हमारा बात तुमको मानना पड़ेगा। तो ये सब जो कारण था, पहला असहयोग आंदोलन जो हुआ था भारत लेवल पर, वो इसका ये तीनों कारण था। तो पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोग राज था, दूसरा जो खिलाफत आंदोलन मुसलमान का साथ मिल गया था यहाँ से, फिर स्वराज की मांग थी। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था वो दो तरह से चल रहा था। पहला एक सकारात्मक, मतलब अपने के अच्छा करना है और उसको बिगाड़ना है अंग्रेज को। तो पहला जो स्वदेशी अपनाओ, लोगों ने नारा लगाया स्वदेशी अपनाओ। जो विदेश का कपड़ा था, विदेश का कोई भी सामान था तो उसको लोग नहीं अपनाते थे। जो सरकारी स्कूल था उसमें सब जाना बंद कर दीजिए। जो उपाधि दिया था सरकार, उनके जो मिला था बैच में, जैसे कि मान चलिए पुलिस रहता है उसको पुरस्कार मिलता है ना, इसी तरह से बहुत सारा कर्मचारी होंगे उनको पुरस्कार मिला होगा। तो जो सब थे वो लौटा रहे थे और स्वदेशी अपना रहे थे। अपना देश के खाना, अपना देश के कपड़ा, अपना देश के रहन सहन सब लोग अपनाने लगे और विदेशी का बहिष्कार करने लगे। अब इसी बीच आया था एक 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तो इसका लोगों ने हड़ताल के साथ स्वागत किया। आया था मुंह पर गरियाता नहीं था, मतलब उसको बोलता था, हड़ताल करने लगा, उसको वापस जाने लगा। ये कहा कि अरे यार ये तो बेकार हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी फिर इसको भी दिक्कत हुआ। फिर अब बात ये आंदोलन ऐसे ही चल रहा था, लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी भारत के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अलग अलग जगह से लोग जुड़ने लगे। लेकिन फिर कांड हो जाता है जिसके कारण आंदोलन को बंद करना चाहता है। बहुत अच्छा ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसमें क्या क्या हुआ कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। क्या हुआ? चौरा चौरी हत्याकांड। तो ये पूछता भी है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को।
इसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के जो चौरा चौरी स्टेशन था, उत्तर प्रदेश के जो चौरा चौरी स्टेशन था, वहां पे 22 पुलिस कर्मियों को, कितना को, 22 पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। मतलब जैसे कि एक रैली जा रहा था तो पुलिस को लगा, पुलिस भीड़ हटाने जा रहे थे तो बोल दिया सब लोग कि हम लोग को गोली मारने आ रहा है। और इसी के चक्कर में सभी गुस्सा में भड़के आंदोलनकारी थे जो सब जाके जेल में पूरा थाना को लगा दिए, और थाना के लगाए तो 22 पुलिसकर्मी मर गया, जिसके कारण चौरा चौरी हत्याकांड उसको बोला जाता है। या 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, काहे कि गांधी जी अहिंसा के रास्ता पर चलते थे, वो सत्य का प्रयोग करके आंदोलन को जीतना चाहते थे। लेकिन ये कांड हो गया तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा और इस पर वो बहुत नाराजगी जताए भी थे, और जाकर अपने फिर इसके चलते आंदोलन को गांधी जी क्या किए, 12 फरवरी 1922 को क्या किए, बंद कर दिए। 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वो पूरी तरह से बंद कर दिए। ये आंदोलन बंद हुआ, उसके बाद जांच कमेटी बैठी और गांधी जी को सजा मिली 6 वर्षों की, और 10 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब 1 से 2 महीना में उन पर जांच बिठा के गिरफ्तार कर लिया गया उनको। तो यही था असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन चालू कब होता है, तो 1922 में, फरवरी 1922 में, 1920 में चालू असहयोग आंदोलन चालू कब होता है, तो फरवरी 1920 में। इसका क्या कारण था, तो इसका 3 कारण था। पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा स्वराज की प्राप्ति यानी स्वराज की मांग। अच्छा, इसका कुछ हुआ तो 2 चीज बना, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार। मतलब कह रहे कि अपने देश में बना सामान, अपने देश में बना कपड़ा, भोजन, जो भी है चीज, उसको अपनाओ और विदेश वाला को बहिष्कार करो। इसका कारण फैलाने का प्रभाव क्या हुआ, तो एक जमा हो गया चौरा चौरी हत्याकांड, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन में हुआ था, या 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया गया, जिसके कारण गांधी जी बहुत नाराजगी दिखाए थे, क्योंकि वो अहिंसा के खिलाफ थे। और इस आंदोलन को वो 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिए, और फिर जांच कमेटी बैठाया गया, जिसके बाद गांधी जी को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की सजा हो गई। तो ये था असहयोग आंदोलन की कहानी। अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे वो भारत में जो क्या क्या आगे घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अब बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ दिन के बाद, जैसे कि देखा अंग्रेज सरकार और ये सब देख रहा था, तो उसने एक आयोग बैठाया, मतलब एक कमेटी बनाया, स्टडी होता है जी, CBI, उस तरह से एक कमेटी बनाया 7 आदमी के। क्या आदमी के? 7 आदमी के। और उसको नाम दिया साइमन कमीशन। क्या नाम दिया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो काम था कि जो भारत में जितना भी कानून लागू हुआ था वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनता के लिए सही है कि नहीं है, इसके जांच करने के लिए साइमन कमीशन को बैठाया गया था। लेकिन ये लोग तो अपना मर्जी के लिए बैठा रहा था, ये लोग हम लोग थोड़ी बैठा रहा था। तो बात हुआ कि सर जॉन ने, किसने? सर जॉन ने एक कमेटी बुलाया 7 को के, जिसको बोला गया साइमन कमीशन। कब? 1927 में। और इसको आना था 1928 में, चल आया था 1927 में। तो पहला बात में तो ये गुस्सा था, ठीक है। तो दूसरा, इसको जो नाम दिया गया था, इसमें सभी लोग थे, जो इंडियन एक भी नहीं था, सभी भारत के बाहर के था, सब गोरा गोरा था, इसीलिए इसको बोला गया श्वेत कमीशन। क्या बोला गया? श्वेत कमीशन। तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन बोला गया। अब इसमें कोई भारतीय नहीं रहने के चलते भारत के लोगों ने इसका जम के विरोध किया। जब ये भारत आया तो इसको नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस तरह से नारा दिया और उसको फिर जाना पड़ा यहाँ से। उसके बाद कहते हैं कि इसी के जो लाला लाजपत राय हुए, जो इसी का मतलब इन्हीं जो ये जो साइमन कमीशन था, इसका विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे लाहौर में कि देखो भाई, ये जो बुला रहा है ना वो अच्छा नहीं है, हम लोग का एक को आदमी नहीं है, ये सब भारत के बाहर के आदमी है, ये हम लोग को अच्छा सोचेगा, ऐसे करके बेचारा बोल रहे थे, सबको प्रेरित कर रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और बेचारे के कुछ दिन के बाद इस शहीद पुरुष को
पुरुष का मतलब बेचारा शहीद हो गया देश के लिए और हमारी आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे चुके हैं। तो ये सब शख्स को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। कहा कि अगर ये नहीं रहते तो शायद आज हम और भी पीछे रहते। ऐसा बात नहीं कि आज़ादी नहीं मिलता, शायद मिल सकता था, लेकिन हम और भी पीछे रहते और बहुत कुछ हो सकता था हमारे साथ। तो यही है, लाला लाजपत राय जी हैं, वो बहुत अपना बड़ा बलिदान दिए इसी के चक्कर में, साइमन कमीशन के चक्कर में। इस साइमन कमीशन को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। इन्हीं के चक्कर में बेचारा हमारा एक शहीद, महान पुरुष शहीद हो गए थे, उनकी क्या कहें। तो फिर आया नेहरू रिपोर्ट। अब कहा कि ठीक है, हम बुलाए जिसको तुम भगा रहा है, तुम कुछ करे हमको नहीं दे रहा, तो दम है ना तो अपने को संविधान बना के बताओ। ये तो गजब वाला बात कर दिया, अपने संविधान बनाने का मौका दे दिया। आ गए मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। अब हम बनाएंगे, तो यही एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और इसी को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब जारी करते हैं? तो 1928 में। तो कहते हैं कि लॉर्ड बर्कनेहेड ये था ना जो ये संविधान बनाने के लिए चैलेंज कर दिया, और संविधान बनाने के लिए जैसे ही चैलेंज दिया तो मोतीलाल नेहरू जी थे, वो एक्सेप्ट कर लिए, चलो हम तुमको बना के बताते हैं कि कैसा कानून होता है और कैसा लोगों के साथ इंसाफ होता है। तो यही, और फिर उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की, मतलब सरकार दो पक्ष से चलेगा, एक हमारा पक्ष रहेगा और एक तुम्हारा पक्ष रहेगा, दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन ये लोग माना नहीं, और फिर जब ये लोग नहीं मानता है तो चालू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत का सबसे पहला जन आंदोलन जिसमें भारत के सभी लोग मिलकर भाग लेते हैं, इसीलिए इसे भारत का पहला जन आंदोलन बोला जाता है। और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, बहुत बड़ा क्लास हो गया, तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए आज की क्लास से आपको स्टार्ट करते हैं। आपको ये आज की वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।